आनंद सर, गुड मॉर्निंग। और आज काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि चीन की जवाबी कार्रवाई पर ट्रंप का रुख काफी नरम था। तो चीन को लेकर ये जो ट्रंप की नरमी दिखी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, पहली बार इतने लंबे समय बाद जब से टेरिफ वॉर की शुरुआत हुई, जब से टेरिफ वॉर को पहले बोलने से शुरुआत हुई है, एक्शन तो बाद में आई 2 अप्रैल से, तब से एक भी बार राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के बारे में कुछ अच्छा कहा नहीं, कुछ अच्छा किया नहीं। राइट। तो पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका कहीं झुकते हुए नजर आया चीन के सामने। और वो मजे की बात है कि ये तब झुकता हुआ दिखा है जब चीन की तरफ से कोई ऐसा रिक्वेस्ट आई नहीं कि भाई हमारे इन प्रोडक्ट्स पे तो आप कम से कम टैरिफ हटा दीजिए। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में दो चीजों का दबाव है। एक तो ये कि जो अमेरिका के खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खुद वहाँ के कॉर्पोरेट हाउस इंडस्ट्री है, उनको अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं मिलेंगे, चिप्स नहीं मिलेंगे, या उनके अगर फोन वगैरह जो सस्ते चाइना से बन कर आते हैं वहाँ पर समस्या है, तो उन्हें या तो उनके दबाव में झुकना पड़ रहा है, या फिर सीधी सीधी बात है कि चीन का रवैया बिल्कुल अड़ियल है और वो तो बिल्कुल बातचीत करने को और कहीं झुकने को तैयार है नहीं। तो कहीं कहीं जिसने शुरुआत की वही खत्म करे। तो उस चक्कर में जो ये एक्शन हुआ है, इसको बाजार ने बहुत पॉजिटिव लिया है, क्योंकि एक और जहां वो सारे दूसरे देशों के सामने नरम पड़ चुके हैं कि हम फिलहाल 10% टैरिफ लगा रहे हैं, 90 दिन का टाइम सबको डील करने के लिए दिया है, उसी तरह से वो कहीं कहीं ये संकेत देना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर चीन के साथ भी वो नरम पड़ेंगे। सो यही वजह है कि ये एक बड़ा संकेत ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इससे एक जो चीज मुझे समझ में आती हुई है कि शायद टेरिफ वॉर को लेकर सबसे बुरा वक्त था वो शायद बीत चुका, कम से कम अमेरिका की तरफ से तो आप कह सकते हैं। चीन की तरफ से बिताया नहीं बिताया कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का चीन का पूरा प्रोडक्शन बेस इकोनॉमी है, उन्हें तो एक्सपोर्ट करना है, तो वो तो खुद भी सॉल्यूशन चाहते ही होंगे। तो आई एम श्योर कि चीन भी रिटेलिएट नहीं करेगा, बल्कि उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव इस पूरे स्टेटमेंट में ये है कि सबसे बुरा वक्त जो टेरिफ वॉर को था, शायद वो हमारे पीछे है। अब वैसे समय फिर से बाजारों को देखने को नहीं मिलेगा, और यही बाजार पसंद कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। इसीलिए आप देखिए अमेरिका में भरपूर तेजी होती हुई दिखी है। आजकल एक और नया सिस्टम शुरू हुआ है पूजा की, जब जब हम छुट्टी पे होते हैं तब अमेरिकी बाजार अच्छे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी 2 छुट्टियां और है, मतलब एक तो हो गई, एक और है, तो शायद इसका फायदा मिले। तो देखिए, छुट्टी का फायदा हमें मिल तो रहा है। और राइट ही पॉइंट सर कि अब जिस तरीके से रुख नरम हो रहा है ट्रंप की तरफ से, टैरिफ वॉर की जो दिक्कतें चल रही थी वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रही है। तो सर, आज के लिए फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें? तेजी करें और अच्छे से जमकर करें तेजी। मुझे लगता है कि बढ़िया तेजी होनी चाहिए। इस ट्रेडिंग रेंज का जो ऊपरी सिरा है 23,800 से 24,200 का, माफ कीजिएगा 22,800 से 23,200 का, लगभग लगभग उसके लोअर बैंड पे 23,800 पर हम जाकर बंद हुए थे शुक्रवार को। आज वहां से हम इसको और ऊपर लेके जाके 23,200 तक जाने की कोशिश करेंगे, उसके आसपास देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपके लिए जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर, वो है 22,825 से 22,925 आज के लिए। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 23,000 के ऊपर तो खुलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 23,150, 23,250 ये रेंज खुलने की होनी चाहिए, या इसके आसपास कहीं खुलेंगे, फिर देखेंगे क्या कुछ आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 50,750 से 51,000, ये आपके लिए होगी एक मजबूत रेंज। और ऊपर की तरफ 51,600 से लेकर 51,875 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। देखते हैं आगे किस तरह के संकेत यहाँ पर बते, लेकिन ओवरऑल व्यू तेजी का है और यहाँ पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर इस रणनीति के लिए। तो ये है बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इस